आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, बीए, बीएससी, बीकॉम पार्ट फर्स्ट में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए जनरल इंग्लिश का जो कंपलसरी पेपर होता है, इसका 7वां मॉडल पेपर पढ़ेंगे। 7वां मॉडल पेपर में हम मॉडल वर्ब्स जो है, यानी जिसमें शुड का या जैसे विल, शैल, शुड, कैन, मे, माइट, इनका जो प्रयोग होता है, इनसे कैसे प्रश्न आते हैं, इनको हम कैसे हैंडल करेंगे। यानी इस प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं, तो उन प्रश्नों को हम प्रश्न को देख करके किस प्रकार अपने प्रश्न को हल कर सकेंगे, इसके लिए आज बहुत अधिक यानी मेहनत के साथ हमें इस वीडियो को देखना है। और ताकि क्या है कि इसमें से एक भी प्रश्न गलत ना हो। इसके 5 प्रश्न लगभग आपके आते हैं, तो 5 प्रश्न बहुत होते हैं, 5 अंकों के होते हैं। इसलिए आप इसको पूरा देखें, बिना स्किप किए अंत तक देखते रहें। और अंत में मैं आपको इसी एक छोटी सी एक ट्रिक भी बताऊंगा, जिससे भी आप इसको आराम से कर पाएंगे। यानी वो छोटी सी ट्रिक जो है, उसके माध्यम से ही आप यानी सारा पेपर हल कर पाएंगे। तो हम पहले इसके प्रश्न हल कर लेते हैं, और हल करने के बाद हमें मालूम होगा कि हमें छोटी सी ट्रिक के माध्यम से भी हम कैसे हल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो बनता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके चैनल पर आ जाए। यदि आप ऐड होना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक भी है, और टेलीग्राम का लिंक है वो अबाउट सेक्शन में दिया हुआ है, वहां जाकर के आप ऐड हो सकते हैं। आपके लिए यहाँ पर कंपलसरी हिंदी, अंग्रेजी, हिंदी साहित्य, राजनीति विज्ञान, इतिहास, भूगोल, पर्यावरण, कंप्यूटर, गांधी जीवन और दर्शन और समाज शास्त्र, इससे संबंधित विषय आपके यहाँ पढ़ाए जाते हैं। तो आप मेरे साथ बने रहें और अपना संपूर्ण पाठ्यक्रम है वो आराम से यानी एज ए रेगुलर क्लास अटेंड करें और अपना संपूर्ण पाठ्यक्रम पूरा करें। बहुत अधिक अच्छे अच्छे पाठ, अच्छी अच्छी बातें आपको बताई जाती है। तो मेरे साथ आप बने रहें। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। इससे पहले हमने जो मॉडल का एक वीडियो जो अपलोड किया था, उस वीडियो में क्या है कि सैद्धांतिक बातें दी हुई है, तो वो यदि आप देखते हैं तो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाता है। यानी ये दो ही वीडियो है, दो वीडियो के माध्यम से आप, यही नहीं, ये एग्जाम तो आपके है ही, इसके अलावा भी बहुत सारी एग्जाम्स आती है जिनमें यानी इंग्लिश ग्रामर के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उनमें भी ये वीडियो जो है वो बहुत अधिक सहायक होने वाले हैं। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। देखिए, यू फॉलो माई ऑर्डर्स, और यहां पर कोष्टक में आपको लिखा हुआ एक्सटर्नल कंपल्सन। कंपल्सन का मतलब होता है अनिवार्य। अनिवार्य जहां पे होता है, कंपल्सरी कोई बात होती है, तो हमेशा हैज टू, हैव टू का प्रयोग होता है। किसका होता है? हैज टू या हैव टू का। हैज टू या हैव टू का जहां पर बाध्यता होती है। यू फॉलो माई ऑर्डर्स, तो हैव टू, यू के साथ में हैज टू का प्रयोग होता नहीं है, सीधा हैव टू है। तो शुड आएगा नहीं, आउट टू नहीं आएगा, क्योंकि आउट टू है जो होता है वो नैतिकता के लिए होता है, शुड डिवाइस के लिए होता है, मस्ट ऑब्लिगेशन के लिए होता है। हैज टू, हैव टू जो होता है कंपल्सन के लिए होता है। तो जहां अगर कंपल्सन दिया हुआ है तो इसका मतलब हैज टू या हैव टू का। तो हैव टू इसलिए आएगा क्योंकि इसमें यू है, यू के साथ में हैज या हैव में से हैव का प्रयोग होता है। अगला देखिए, प्रोमिसेस बी केप्ट, इसमें लिखा हुआ है एडविजिबिलिटी। क्या लिखा हुआ है? एडविजिबिलिटी, यानी सलाह से संबंधित बात है, जिसको एडविस भी लिखा जा सकता है यहां पर। अब क्या लिखेंगे आप? तो सीधी सी बात है, एडविस जहां पे होता है, एडविस किया हुआ है, एडवाइस किया हुआ है, सलाह दी हुई है, तो शुड होता है। सलाह के लिए हमेशा शुड होता है। तो प्रोमिसेस शुड बी केप्ट। मस्ट आएगा नहीं, माइट भी नहीं आएगा, और यूज टू भी नहीं आएगा। यूज टू यदि हम कोई पहले से पास्ट में कोई काम करते थे, अपनी आदत है, उसके लिए काम में होता है। देखिए, यू आउट प्ले मी इन दिस गेम इन एबिलिटी। इन एबिलिटी का मतलब होता है अयोग्यता। अयोग्यता। अब अयोग्यता के लिए आप क्या भरेंगे इसमें? यानी यू कैन, अयोग्यता है जो, कैन तो योग्यता के लिए होता है, और कुड भी योग्यता के लिए होता है। ये तो दोनों तो पॉजिटिव है, हमें इनएबिलिटी तो नेगेटिव के लिए भरना था। नेगेटिव के लिए एक तो कुड नॉट है और एक कैन नॉट है। ठीक है। अब इन दिस गेम है, देखिए दिस गेम है, तो दिस का मतलब प्रेजेंट है। पास्ट, कैन का पास्ट है वो कुड होता है, तो यहां पर दिस का मतलब, यहां पर ये प्रेजेंट की बात है, तो यहां पर कैन नॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रश्न को आप थोड़ा सा बारीकी से देखें, बारीकी से देखेंगे तो आपके जो ऑप्शन है वो कट हो जाएंगे। जैसे ये दो ऑप्शन अपने आप कट हो गए। अब रही बात दो ऑप्शन की, अब दो ऑप्शन भी यहां पर कट हो रहे हैं। जैसे दिस है, दिस का मतलब प्रेजेंट, प्रेजेंट का मतलब कैन, क्योंकि पास्ट है वो पास्ट में कुड होता है। तो ये बिल्कुल सीधा सा। आपको कैसा लग रहा है? आपके समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो जरूर बताइएगा। यू लाइक टू कम विथ मी, इनविटेशन।
इनवाइटेशन, आमंत्रण। आमंत्रण, आमंत्रण के लिए हमेशा किसका प्रयोग होता है? विल या वुड का प्रयोग होता है। किसका? विल या वुड का प्रयोग होता है। तो इनवाइटेशन, इनमें से देखो विल भी है और वुड भी है। अब क्या भरेंगे? लेकिन सबसे ज्यादा पोलाइट इनवाइटेशन जो होता है वो कौन सा होता है? वुड होता है। जैसे वुड यू लाइक टू कम विद मी, वुड यू लाइक ही होता है लगभग। जैसे आई वुड लाइक टू से समथिंग वर्ड्स, कि मैं आपसे कुछ जो है वो कहना चाहूंगा, तो इससे समझिए कि वुड यू लाइक, तो इसमें ए आ जाएगा। बाकी ये कुड आएगा नहीं, सेल भी नहीं आएगा। तो इसमें विल और वुड में से भरना है। तो विल यानी क्या है कि जब तक जहां तक होता है इन्विटेशन में पोलाइटली यानी नम्रता से हमें किसी को आमंत्रित करना है तो हमेशा वुड का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है कि गॉड ग्रांट यू सक्सेस, गॉड ग्रांट यू सक्सेस। अब इसमें आपको क्या करना है? अब यहां पर क्या है कि जैसे मान लो यहां पर इस प्रकार का निशान है, एक्सक्लेमेशन का चिन्ह है, और एक्सक्लेमेशन का जहां पर चिन्ह होता है वहां पर मे का प्रयोग होता है। किसका होता है? मे का प्रयोग होता है। मे गॉड ग्रांट यू सक्सेस, तो इसमें मे सीधा ही पड़ा है, शेल होता नहीं है, विल होता नहीं है, मे का ही होता है। जैसे आगे जैसे मान लो यहां पर लिव लॉन्ग दिया हुआ है, लिव लॉन्ग, और यहां पर छोड़ा हुआ है यू लिव लॉन्ग, तो यहां पर भी मे ही होता है। ठीक है। अगर यहां पर गॉड कर्स यू होता है, ग्रांट यू सक्सेस, गॉड कर्स यू होता है यहां पर, यानी मे का प्रयोग जो होता है वो ऑप्टेटिव सेंटेंस है, इच्छा या कामना के लिए होता है। इच्छा आप जानते हैं कि बुरी या अच्छी दोनों में से कोई भी हो सकती है। अगर यहां पर गॉड जो है वरदान के लिए होता है तो अभिशाप के लिए भी गॉड ही आएगा। अगर कोई कहे कि तुम्हारा सत्यानाश जाए, गॉड कर्स यू, यानी तुम्हारा सत्यानाश जाए, तो मे गॉड कर्स यू, तो भी उसमें मे का प्रयोग ही होगा। यानी कहने का अर्थ है कि दोनों तरह की जो भावनाएं होती है तो भी यहां पर वही होगा। आपकी लंबी उम्र हो तो भी मैं आता है, और अगर ये कहा जाए कि तुम्हारा सत्यानाश जाए तो भी मैं का प्रयोग ही होता है। माई फादर टू प्ले मार्बल्स इन हिज चाइल्डहुड, देखिए पास्ट हैबिट है, पास्ट हैबिट है, पास्ट हैबिट में यूज टू का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? पास्ट हैबिट में यूज्ड टू का प्रयोग होता है। तो सीधी सी बात है, कुड होगा नहीं। माई फादर कुड प्ले मार्बल्स इन हिज चाइल्डहुड, इसका मतलब हमें पूरा भरोसा नहीं है। पास्ट हैबिट की बात है, इसका मतलब वो काम करता था। तो यहाँ आउट टू नैतिकता की बात है नहीं, वुड की बात भी है नहीं, तो यूज्ड टू है, वो सीधी सी बात है। अगला देखिए, यू स्टे हियर एनी लॉन्गर, अब्सेंस ऑफ नेसेसिटी, नेसेसिटी मतलब आवश्यकता का अभाव, आवश्यकता नहीं हो, आवश्यकता नहीं हो तो क्या भरना है? क्या भरना चाहिए? आवश्यकता नहीं होती है तो नीड नॉट का प्रयोग होता है। यू नीड नॉट स्टे हियर एनी लॉन्गर, तो सीधी सी बात है ए आ जाता है। यानी एज एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी, यहां पर कुछ ना कुछ दिया हुआ होगा, अगर दिया हुआ नहीं होगा तो उसका उत्तर सीधा होगा। यहां दिया हुआ होगा तो आपको सीधी से देखना है कि एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी है, तो इसका मतलब है कि आपको नीड नॉट है। अगर नेसेसिटी होता तो इसमें नीड का प्रयोग हो जाता, यू नीड स्टे हियर एनी लॉन्गर, तो भी ये नीड भी एक जो है एक मॉडल वर्ब है। वन सर वंस ओल्ड पेरेंट्स, मोरल ऑब्लिगेशन है इसमें, मोरल ऑब्लिगेशन है। देखिए नैतिक बाध्यता है इसमें, नैतिक बाध्यता, और नैतिक बाध्यता जहां पे होती है तो आउट टू का प्रयोग होता है। केवल ऑब्लिगेशन होता तो यहां मस्ट होता, क्या होता? केवल ऑब्लिगेशन होता तो मस्ट होता, मोरल ऑब्लिगेशन आते यहां पर आउट टू का प्रयोग हो जाता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? आउट टू का प्रयोग हो जाएगा, ए इसमें हो जाएगा। ही बी स्टडिंग इंग्लिश एट दिस टाइम, इसमें श्योरिटी दी हुई है, निश्चितता, निश्चित बात दी हुई है। निश्चितता जहां पे होती है और वो निश्चितता होती है तो वहां पे हमेशा अधिक श्योरिटी होती है, तो वहां पे मस्ट होता है। क्या होता है? अगर केवल ऑब्लिगेशन दिया हुआ तो भी आपको मस्ट नोट का ही प्रयोग होता है या मस्ट का प्रयोग होता है। बाकी इसमें अगर श्योरिटी दी हुई है तो भी आपको मस्ट का प्रयोग करना है। आगे देखिए, यू नोट वेस्ट योर प्रीशियस टाइम इन फर्टाइल एक्टिविटीज, एडविस दी हुई है, सीधी सी बात है, एडविस मीन्स सलाह, एडविस मीन्स शुड, एडविस का मतलब शुड, तो ए भरा है इसमें, बाकी को देखना ही नहीं है, बाकी को देखना नहीं है, शुड आ जाएगा इसमें, एडविस दिया हुआ है। देर आर फ्यू क्लाउड्स इन द स्काई, इट रेन टूडे, देखिए क्या दिया हुआ है, देर आर फ्यू क्लाउड्स,
फ्यू क्लाउड्स का अर्थ है कि नहीं के बराबर। क्या है? नहीं के बराबर। नहीं के बराबर है तो इसका मतलब है कि अगर ये पूरी श्योरिटी होती है तो मे का प्रयोग होता है। ठीक है। अब जैसे शुड और मस्ट जो है, ये मस्ट है तो इसका मतलब ये भी बहुत ज्यादा श्योरिटी होती है, प्रबल श्योरिटी होती है, तो वहां पे मस्ट होता है। शुड का प्रयोग नहीं। और माइट, माइट का होता है जैसे मान लो रिमोट पॉसिबिलिटी जहां पे होती है, अगर यहां पर रिमोट पॉसिबिलिटी नाम होता, रिमोट पॉसिबिलिटी, तो भी आपके जो है इसका प्रयोग होता है, माइट का प्रयोग होता है, क्योंकि फ्यू क्लाउड्स है। फ्यू अपन ने पहले अभी जो पढ़ा था डिटरमिनर्स पढ़ा था, डिटरमिनर्स में अपने देखा था फ्यू का मतलब नहीं के बराबर होता है। देयर आर फ्यू क्लाउड्स का मतलब है कि आकाश में बादल नहीं है, नहीं के बराबर है, तो इसका मतलब इट माइट रेन टुडे, अपन क्यों इतना कह सकते हैं। अगर मान लो ये होता देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई इट मे रेन टुडे, नहीं कह सकते, तो भी हम माइट माइट ही करते। ठीक है। अगर यहां पर होता कि देर आर a lot of clouds in the sky, तब इट में रेन हो जाता, यानी चारों ओर जो है बादल ही बादल छाए हुए हैं, तो इसका मतलब श्योर है निश्चित बरसात होगी। तो ये ध्यान रखना है। सम गर्ल्स कम लेट, सम गर्ल्स कम लेट, ये सीधी सी बात है, बताने की बात है। अब इसमें कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो हमें सीधी सी बात है कि सेल का प्रयोग तो इसमें होता नहीं है, मस्ट का प्रयोग भी नहीं होगा, क्योंकि अब हमें सीधी वो शक्ति है। अब दो बातें हैं, इनमें से ले रहा है, तो आज शक्ति है, इसमें शायद आपको नहीं कहना है, सीधी सी इंटेंशन बात बतानी है। यहां पर जो है यहां श्योरिटी भी बताई जा सकती है, तो श्योरिटी के आधार पर हमें विल का प्रयोग करना है। सम गर्ल्स विल कम लेट। आगे देखिए, आई लिसन टू यू अनलेस यू टॉक सेंस, अनलेस यू टॉक सेंस। आगे इसमें से सीधी बात है, आई वॉन्ट लिसन टू यू अनलेस यू टॉक सेंस, यदि आप सही नहीं बोलेंगे तब तक मैं आपको नहीं सुनूंगा। ये इसमें सीधा, ये सीधा प्रश्न है, इसमें वॉन्ट ही आएगा। आगे देखिए, पेरेंट्स टेक केयर ऑफ देयर चिल्ड्रन, यहां पर मोरल ड्यूटी दिया हुआ है। ठीक है। अगर यहां पर ओबे होता है, एक ओबे भी आता है, ओबे का मतलब आज्ञा, और आज्ञा जो है अगर ये अपने बच्चों के लिए, बच्चे जो है माता पिता की आज्ञाओं का पालन करते हैं, उनके लिए, बच्चों के लिए ओबे आता है माता पिता के प्रति, और बच्चे, माता पिता जब बच्चों के प्रति कुछ प्रेम दिखाते हैं तो वो एक नैतिकता है अपनी। तो पेरेंट्स आउट टू टेक केयर ऑफ देयर चिल्ड्रन, आउट टू, ये एक नैतिक कर्तव्य है माता पिता का कि वो अपने बच्चों का ध्यान रखे। मस्टंट और मे, शुडंट, ये कुछ भी नहीं आएगा। आउट टू, इसमें मोरल दिया हुआ है तो यहां पर मोरल आ जाएगा। यू प्ले म्यूजिक सिस्टम लाउडली, प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिट जहां पे होता है तो मस्ट नोट होता है। क्या होता है? मस्ट नोट होता है, तो यहां पर ये हो जाएगा मस्ट नोट, यू मस्ट नोट प्ले योर म्यूजिक सिस्टम लाउडली। प्रोहिबिशन जहां होता है तो मस्ट का ही प्रयोग होता है। अगर मान लो यहां पर जैसे फुल जो ऑब्लिगेशन होता है, तो जैसे मान लो यहां पर होता वी कट फॉरेस्ट, और यहां पर ऑब्लिगेशन नाम होता, ऑब्लिगेशन नाम होता, तो भी हम क्या करते? मस्ट नोट ही करते, क्योंकि मस्ट एक ऐसा है, मस्ट नोट का अर्थ है कि कर्तव्य से जुड़ा हुआ है कि हमें जंगल नहीं काटना चाहिए, जंगल काटेंगे तो क्या होगा? अपराध करेंगे, दंड के भागी होंगे। तो यहां पर क्या है कि इसको आप इससे जोड़कर ऑब्लिगेशन जहां पे होता है, जो बाध्यता होती है, वो एक रूल रेगुलेशंस की बात है। यहाँ पर यू गिव मी योर पेन फॉर ए वाइल, पोलाइट रिक्वेस्ट है, और पोलाइट रिक्वेस्ट का मैंने अभी आपको बताया था कि पोलाइट रिक्वेस्ट हमेशा वुड के साथ में जाती है, तो सीधा सा है वुड का प्रयोग हो जाएगा। आगे देखिए, ही बी ए रिच मैन, ये संभावना है, इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें है वो संभावना दी हुई है, और संभावना का पॉसिबिलिटी है। क्या है? पॉसिबिलिटी। अब पॉसिबिलिटी जो होती है सेल से होती नहीं है, इसमें श्योरिटी होती है, शुड से एडविस होती है, इससे पॉसिबिलिटी होती है, कैन से भी पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन मे से जो पॉसिबिलिटी होती है वो बिल्कुल, अगर जो है श्योर पॉसिबिलिटी जहां पे होती है, श्योर पॉसिबिलिटी जहां पे होती है तब तो मे का, लेकिन यहां पर केवल पॉसिबिलिटी है तो यहां पर कैन का प्रयोग होगा। कैन ही बी ए रिच मैन। मे यू लिव लॉन्ग, देखिए ये सीधा सा है, अभी मैंने आपको बताया था कि अच्छी बुरी कामना के लिए हमेशा मे का प्रयोग होता है, बी का प्रयोग हो जाएगा इसमें, सीधा सा है।
आगे देखिए, देर आर क्लाउड्स इन द स्काई, इट रेन टू नाइट। सीधी बात है, अगर आकाश में बादल है तो इट मे रेन टू नाइट। आगे देखिए, यू ट्रेवल फर्स्ट क्लास विद सेकंड क्लास टिकट। अब इसमें बात दी हुई है कि आप कुड नॉट होगा नहीं, प्रेजेंट में है ये, वंट भी नहीं होगा, मे नॉट भी नहीं होगा, सीधा है, ही कैन नॉट ट्रेवल फर्स्ट क्लास विद ए सेकंड क्लास टिकट। इन सेकंड क्लास टिकट से आप फर्स्ट क्लास में यात्रा नहीं कर सकते। तो कैन नॉट का प्रयोग, कई क्या है कि सीधे सीधे जो है दिए होते हैं, तो सीधा ही हमें देखना होता है। अगला प्रश्न है कि जैसे मान लो, ही प्ले इन रेन इन इज चाइल्डहुड, ही प्ले इन द रेन इन इज चाइल्डहुड। अब इसमें आप क्या करेंगे, इसमें जैसे मान लो, अगर जैसे मान लो यहां पर यूज्ड आता, यूज्ड टू आता, तब तो यूज्ड टू आता, यूज्ड टू नहीं होता है तो फिर आपको कुड का प्रयोग करना है। प्ले का प्ले है नहीं, वुड नहीं आएगा, मस्ट भी नहीं आएगा, कुड आएगा, कि ही कुड प्ले इन रेन इन हिज चाइल्डहुड। तो बचपन में है, पास्ट की बात है, तो इसमें कुड का प्रयोग हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ही प्लेड हॉकी, आई प्लेड हॉकी व्हेन आई वाज ए बॉय, आई डोंट प्ले एनी गेम नाउ। अब इसमें देखिए, पास्ट पास्ट एबिलिटी दी हुई है, इसमें पास्ट एबिलिटी या पास्ट हैबिट कह सकते हैं इसको, पास्ट हैबिट, तो यूज्ड टू का प्रयोग हो जाएगा, इसमें बी आ जाएगा, सीधी सी बात है। आगे देखिए, द वेदर इज क्लाउडी, इट माइट रेन, मे रेन, शैल और कैन तो होंगे नहीं। रेन का जहां पे प्रयोग होता है तो वहां पे आपको मे और माइट से जोड़ना है, सीधी सी बात आपको है, मे और माइट से जोड़ना है। तो मे और माइट से जोड़ रहा है, तो इसमें क्या भरेंगे आप, तो क्लाउडी है, ठीक है, बादलों वाला है, इट मे रेन हो जाएगा, सीधी सी बात है, इट मे रेन हो जाएगा। अगला देखिए, नो वन नाउ वेदर आवर एंसेस्टर्स मेक आयरन, नो वन नाउ आवर एंसेस्टर्स मेक आयरन। तो अब आप इसमें क्या भरेंगे, जैसे इसमें कुड दिया हुआ है, आउट टू दिया हुआ है, आउट टू तो आएगा नहीं, कैन भी नहीं आएगा, एंसेस्टर्स पूर्वजों की बात है। अब ये मस्ट और कुड, इन दोनों में से बचा है, तो नो वन नाउ, कोई नहीं जानता कि हमारे जो पूर्वज है वो यानी लोहे का उपयोग कर सकते थे, तो कुड का प्रयोग ही होगा इसमें। किसका होगा, कुड का ही प्रयोग हो जाएगा, मस्ट का इसमें नहीं होगा। अब यहां पर क्या है कि मस्ट को अर्थ हम चाहिए से लेंगे, क्या लेंगे, चाहिए, मस्ट का अर्थ चाहिए होता है। इफ आई वर रिच, अगर मैं धनवान होता, गिव माई मनी टू द पोअर, इफ आई वर रिच, अगर मैं धनवान होता तो क्या करता कि मेरा जो धन है वो मैं मेरे गरीबों में दे देता। तो इसमें कैन का होगा नहीं क्योंकि पास्ट की बात है, मे का भी नहीं होगा क्योंकि पास्ट की बात है। अब वुड और मस्ट है, तो वुड और मस्ट क्या है कि जैसे पास्ट की बात है, तो मस्ट जो है वो लगभग प्रेजेंट में ही है, प्रेजेंट में, यदि हम इसको और पास्ट में लेते हैं तो मस्ट है हो जाता है। तो ये सीधी सी बात, आई वुड, इफ आई वर रिच वुड गिव माई, आई वुड गिव माई मनी टू द पुअर। इसी प्रकार जैसे, इफ यू हैव अ टिकट, यू गो इनसाइड, यू हैव अ टिकट। अब इसमें क्या है, अब इसमें देखिए, सीधी सी बात है कि इसमें बात है प्रेजेंट की, हैव का मतलब प्रेजेंट की, तो ये कुड का आ गया, कुड प्रेजेंट का नहीं, ये पास्ट का है, ठीक है। अब इसमें यू के साथ सेल का प्रयोग होता नहीं है। अब विल और कैन दो बच्चे हैं, तो इफ का प्रयोग है, तो इसलिए आप कैन का प्रयोग करेंगे, किसमें, कैन के साथ जाएंगे, किसके साथ जाएंगे, कैन के साथ जाएंगे। आगे देखिए, आई स्पीक स्वीडिश, डच एंड जापानीज, तो ये योग्यता है, इसमें एबिलिटी है, तो आई कैन हो जाएगा, सीधी बात, आई कैन स्पीक। अगर भाषा से संबंधित है, अगर यहां पर है कि इन माई चाइल्डहुड होता, इन माई स्कूल डेज भी हो जाता नाम, मान लो यहाँ पर स्कूल डेज नाम हो जाता, तो कुड हो जाता, ये कुड का प्रयोग होता, लेकिन यहाँ पर स्कूल डेज की बात नहीं है। आई कैन स्पीक स्वीडिश, डच एंड जापानीज, तो इसमें कैन का प्रयोग हो जाएगा। आगे देखिए, प्लांट्स हैव सनलाइट इन ऑर्डर टू मेक फूड, प्लांट्स, इसमें आप क्या भरेंगे, कैन, मे, मस्ट, विल। अब इसमें क्या है, प्लांट्स विल हैव नहीं, इन ऑर्डर टू मेक फूड, इन ऑर्डर टू
मेक फूड, तो इसमें आप क्या भरेंगे? यानी इसमें आपको भरना है, यानी मस्ट। क्या भरना है? मस्ट भरना है। क्यों? कि प्लांट्स मस्ट हैव सनलाइट इन ऑर्डर टू मेक फूड। सूर्य की अ, के प्रकाश से ही जो पौधे हैं वो अपना भोजन बनाते हैं। तो इसका मतलब बच सकते हैं, बनाएंगे नहीं, बनाते हैं, बना मतलब मस्ट हैव। द सन आस्क्ड हिज फादर इफ ही माइट गो आउट। शुड गो आउट नहीं होगा, शुड गो आउट नहीं होगा, मे गो आउट भी नहीं होगा, इसमें माइट होगा क्योंकि पास्ट की बात है ये सब। ये तो किसमें है? प्रेजेंट में। अब ये क्या है? हालांकि ये सेल का शुड है, लेकिन सेल का आएगा नहीं इसमें, तो मे का आएगा तो माइट गो आउट हो जाएगा, माइट गो आउट हो जाएगा। ये ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपके समझ में आए हैं। अगर मान लो पूरा कंप्लीटली और भी थोड़ा डाउट है तो भी मुझे बताइएगा, ताकि क्या है कि आगे भी हम इसको और हल कर लें। और इससे पहला वीडियो आप जरूर देखें, पहला वीडियो आप जरूर देखें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।